morning, Standard 9. So in our last class we were discussing about the story The Adventure of Toto. तो स्टूडेंट हम लोग अपने पिछले क्लास में अपनी इंग्लिश की मोमेंट बुक से चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, द एडवेंचर ऑफ टोटो। और इस कहानी में अपने पिछले क्लास में सॉरी स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अब टोटो दादी माँ के द्वारा घर में स्वीकार कर लिया गया था। तो अब कहानी में आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. दादाजी ने नाना के बैक पे एक थप्पड़ लगाया, पीछे से ऐसे थप्पड़ लगाया सर पे, और उसने एक झटके के साथ अपना सर पीछे हटाया। टोटो भी साथ में खिंचाया। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने तेज दांत उसके कान में गड़ा रखे थे। नाना वो टोटो कभी मित्र ना बन सके। अब आगे। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given by him grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water, up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hand. He would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. Now meaning students, सर्दियों में सायंकाल के समय यानी शाम में, सर्दियों में शाम के समय टोटो की एक बड़ी खातिर यह होती थी कि दादी जी उसके लिए एक बड़े से बर्तन में नहाने को गर्म पानी देती थी और टोटो बड़ी चालाकी से अपना हाथ उस पानी में डालकर उसके पानी के तापमान को यानी पानी कितना गर्म है इसको चेक किया करता था। फिर धीरे धीरे वह उसमें प्रवेश करता था, पहले एक पाँव, फिर दूसरा पाँव और फिर गर्दन तक वह पानी में बैठ जाता था। वह मुझे ऐसा करते देखा करता था, फिर आराम से बैठकर अपने हाथों या पाँवों में साबुन पकड़कर मलता था जैसे हम लोग नहाते हैं, ठीक है। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह पानी से बाहर निकलकर दौड़कर रसोई में चूल्हे के सामने अपने आप को सुखाने के लिए बैठ जाता था। दौड़कर नहाने के बाद एकदम जल्दी से भागकर किचन में जाता था, रसोई में जाता था और रसोई में जल रही चूल्हे के सामने बैठ जाता था ताकि उसका जो शरीर है वो गर्म हो सके। यदि कोई उसे ऐसा करते देखकर हंस पड़ता तो टोटो नहाना बंद कर देता था। एक दिन टोटो जीवित ही उबलने वाला था, देखो कैसे। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, finding the water just warm enough for a bath. He got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time, until grandmother arrived and hauled him
half boiled out of the kettle. Now meaning students. एक बड़ी केतली आग पर चाय व टोटो के नहाने का पानी उबालने के लिए रखी थी। खाली बैठे टोटो ने केतली का ढक्कन हटाने का निश्चय किया, क्योंकि एज यू नो, क्योंकि वो मंकी था, ठीक है, और शरारत करना उसका हैबिट है, तो अपनी हैबिट के कारण वो ऐसा कर रहा था। पानी नहाने के लिए ठीक गर्म था। वह उसमें चला गया और सिर केतली के मुंह से निकाले रखा, यानी उस केतली के अंदर जाकर बैठ गया। बड़ी सी केतली थी, ठीक है, उस केतली में जाकर बैठ गया और अपना सर उस केतली से बाहर निकाले हुए था। कुछ देर तक तो उसे अच्छा लगा, परंतु धीरे धीरे पानी उबलना शुरू हुआ। टोटो थोड़ा ऊपर उठता, परंतु बाहर ठंडी थी। फिर वह केतली में बैठ जाता। कुछ समय तक वह ऐसी तरह उठ बैठ करता रहा, जब तक कि दादी जी वहाँ पहुँची और उसे आधे उबले को केतली से बाहर निकाला। यानी वह तब तक ऐसी क्रिया दोहराता रहा जब तक कि दादी वहाँ पहुँच नहीं गई, और तब तक वो हाफ बॉयल हो चुका था, यानी पानी में आधा जल चुका था वो। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things in pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. यदि मस्तिष्क के कोई भाग में शरारत करने के लिए बना था, यदि मस्तिष्क का कोई भाग शरारत करने के लिए बना था, तो वह भाग टोटो में बहुत अधिक विकसित था। यानी टोटो एक शरारती, नटखट और शैतान बंदर था। वह सदा चीज़ों को चीड़ फाड़ करता रहता था। जब कभी भी मेरी कोई बुआ उसके समीप आती थी, तो वह उसकी ड्रेस को पकड़कर, जो परिधान वो पहने रहती थी, उस परिधान को पकड़कर उसे फाड़ने का पूरा भरसक प्रयास करता था। तो स्टूडेंट, अब कहानी हम लोग की ख़त्म होने वाली है, सो हम लोग अभी अपनी इस कहानी को फिनिश कर देते हैं। ओके। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव stood in the center of the dinner table. We entered the room to find Toto's stuffing himself with rice. My grandmother screamed, and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with a delight when it broke into 100 pieces. Obviously, Toto was not the sort of a pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. So इसका मीनिंग अब समझ लेते हैं। कहानी अब ख़त्म हो चुकी है स्टूडेंट्स। ओके। एक दिन दोपहर के भोजन के समय खाने की मेज़ पर पुलाव की एक बड़ी सी प्लेट रखी थी। एक बड़े से प्लेट में पुलाव रखी हुई थी। जब हम कमरे में आए तो टोटो चावल अपने मुंह में ठूंस रहा था। मेरी दादी ने चीख मारी। टोटो ने उसके ऊपर प्लेट फेंक कर दे मारी। जब मेरी बुआ आगे बढ़ी तो उस पर पानी का गिलास फेंक दिया। जब दादाजी आए तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की से रफू चक्कर हो गया। हमने उस जैक फ्रूट यानी कि कटहल, ठीक है, हमने कटहल के पेड़ की शाखाओं और वह कटहल के पेड़ की शाखाओं पर जा बैठा और उसके हाथों में अब भी खाने की प्लेट थी और वह सारा दिन खाता रहा।
वह चावल का एक एक दाना खाने पर तुला हुआ था। और फिर दादी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पैर से नीचे फेंक दी और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर खुशी से चेंचे चेंचे हंसने लगा और दांत दिखाने लगा। टोटो एक ऐसा पालतू जानवर था जिसे दादाजी अधिक दिनों तक अपने साथ नहीं रख सकते थे। इवन दादाजी ने भी यह मान लिया कि अब हम इतने धनी नहीं हैं कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़े और पर्दों और दीवारों के कागज़ फाड़े जाने की क्षति का सहन कर सकें। इसलिए दादाजी ने टांगे वाले को टोटो को वापस बेच दिया, केवल 3 रुपये में। 5 रुपये में खरीद कर लेकर आए थे और 3 रुपये में वापस बेच दिया और साथ ही साथ अपने घर का इतना नुकसान भी करा दिया। तो स्टूडेंट, दैट वाज द स्टोरी ऑफ टोटो. So today we have finished our second chapter. In our next class we will start our next book, that is Beehive. Okay, अपने next class में हम लोग Beehive